नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की बात करूंगा जो कि उन्होंने वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मसले में दिया। हुआ दरअसल ये था कि पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बन रहा होगा और उस कारण उनके बीच में मतभेद हो गए थे और वो इतने गहरे हो गए थे, पत्नी के द्वारा जो भी कानून में केसेस किए जा सकते हैं उन केसेस को किया गया था। अलग अलग रहना शुरू कर दिया था 2019 में। इन दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे थे अलग रहकर, लेकिन पत्नी और बच्चों का गुजारा करने के लिए उसे जाहिर सी बात है जीवन यापन करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी और जो कानूनी तौर पे पति के द्वारा दी जाएगी। तो ऐसे में पति के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा था। तो जो भी कानूनी कार्रवाई की गई थी उसके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि पति के द्वारा मीडिएशन के लिए रजामंदी दी गई, यानी कि मामले को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की एक कवायद शुरू की गई जिसमें पति राजी हो गया। तो ऐसे में जो भी केसेस उनके खिलाफ चल रहे थे तो पति की सबसे पहली शर्त यही होगी कि भाई वो केसेस हमारे खिलाफ हटा लिए जाएं। तो भी तलाक चाहिए, हम वो तलाक देने को तैयार हैं। तो तलाक के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो है कि भाई आप जीवन बसर करने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए, पत्नी को मेंटेनेंस रखने के लिए जो भी गुजारा बत्ता है उसके हिसाब से आप एक रकम, एक अमाउंट देंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो आखिरकार पति की तरफ से एक समझौता 2019 में ही किया गया, अगस्त 2019 में ही कर लिया गया, जिसमें उन्होंने तलाक के एवज में 5 करोड़ रुपए देने के लिए अपनी हामी भर दी। उन्होंने ये कह दिया कि जब भी हमें तलाक मिल जाएगा, तलाक की मोहर लगते ही हम आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। और इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए थे पत्नी को, लेकिन बाकी 4 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए थे। तो इस मामले को अल्टीमेटली माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में सुना गया और सुनने के बाद ये क्लियर कट कह दिया गया कि आप जो समझौता कर चुके हैं, समझौता के शर्तों का पालन दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा और शेष रकम जो भी है वो आपको देनी पड़ेगी। एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी करी कोर्ट ने पति के लिए कि आप पत्नी से तो डाइवोर्स ले सकते हैं लेकिन अपने बच्चों से नहीं ले सकते। तो लिहाजा आपको जो भी बच्चों की परवरिश के लिए जो भी रकम तय की आपने वो निश्चित तौर पे आपको उनको देनी पड़ेगी। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों पक्षों को इस शर्त के साथ तलाक दे दिया कि आप ये रकम 1 सितंबर तक आप जो है 1 करोड़ रुपए और चुकता करेंगे और बाकी के 3 करोड़ 30 सितंबर तक आप दे देंगे। तो कुल मिला के 6 हफ्ते में आप 4 करोड़ रुपए वापस पत्नी को दे देंगे, तभी हम इस तलाक को हरी झंडी दिखाएंगे और जो भी आपके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस आपके खिलाफ वापस ले लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं, जो कंप्लीट जस्टिस करने का अधिकार प्राप्त है, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और इन दंपत्ति को तलाक आपसी सहमति से लेने के लिए सहमति व्यक्त की और पति को आदेशित किया कि आपको 4 करोड़ रुपए जो शेष रह गए हैं वो आप 30 सितंबर तक पूरे के पूरे उनको दें। आशा करता हूँ कि आपको ये तात्कालिक जो घटना हुई है माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रांगण से, इसकी जानकारी आपको मिली तो ये निश्चित तौर पे आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं चीज़ों को और सुनियोजित तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि एक शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाए वीकली, वीक डेज में कब कौन सा टॉपिक आपके सामने मैं लाऊंगा। मन में है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपकी
रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको कानून में जानकारी ना होने की वजह से परेशानी होती है, उन चीज़ों को भी मैं आपकी जानकारी में लाने का प्रयास करूँगा। जो भी आम दैनिक जीवन में आपको आवश्यकता पड़ती है कानून की जानकारी, वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यवधान आते रहते हैं बीच में, जिसकी वजह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास बैकअप नहीं होता तब तक आप इसको इसी तरह से स्वीकार करें। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ अच्छे से अच्छी कानूनी जानकारी साझा की जाए, ताकि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो से आप कुछ लेकर जाएं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।